आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक थ्योरम से। थ्योरम देखते हैं जी क्या है। इफ G इज एन अबेलियन ग्रुप, G अगर कोई भी अबेलियन ग्रुप है, देन AB की होल पावर n इज इक्वल टू A की पावर n B की पावर n फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। यानी G अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसमें तमाम एलिमेंट्स AB के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब n क्या चीज़ है? n बेसिकली क्या है? यहाँ पे एक इंटीजर, n आपका यहाँ क्या है? एक इंटीजर है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं जी। केस बनाएंगे हम इसके दो, जब n नॉन नेगेटिव इंटीजर है और जब n एक नेगेटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं जब n आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मैथमेटिकल रिलेशन की मदद से हमने प्रूफ करना है, तो जो हमारा पहला स्टेप है उसमें हम n की कौन सी वैल्यू लेंगे? n नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे क्या n इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? AB होल पावर n, यानी AB की पावर 0, n क्या है? 0 है। अब A और B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, AB भी ग्रुप का ही एलिमेंट है तो उसकी पावर 0 ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की पावर 0 क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? आइडेंटिटी। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आती है। राइट हैंड साइड पे है A की पावर 0, B की पावर 0, चूंकि n हमारा 0 है तो ये भी आइडेंटिटी, B की पावर 0 भी आइडेंटिटी, और E चूंकि आइडेंटिटी है तो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी E है, राइट हैंड साइड का जवाब भी E है। स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है? हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और उसी को यूज करके साबित कर देते हैं कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। क्या बनेगी हमारी n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट? AB होल पावर k इज इक्वल टू A की पावर k डॉट B की पावर k। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है? हमने साबित करना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो कंसिडर करते हैं AB की पावर k प्लस 1। कंसिडर किया AB की पावर k प्लस 1 को, और इसको हम लिख सकते हैं AB की पावर k डॉट AB की पावर 1। हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, G की पावर m प्लस n इज इक्वल टू G की पावर m G की पावर n, और AB की पावर k है तो AB की पावर k किसके बराबर है? A की पावर k B की पावर k के। तो हम यहां पे लिख लेते हैं A की पावर k B की पावर k, और साथ में क्या है? AB है। ब्रैकेट्स मैंने हटा दी है। यहां पे हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 1 को। हमने साबित करना है AB की पावर k प्लस 1 बराबर हो A की पावर k प्लस 1 B की पावर k प्लस 1, यानी A को इकट्ठा करना है इसके साथ, B को इसके साथ इकट्ठा करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम A को पहले ले आए और B को बाद में लिख दें? जी हो सकता है। क्यों? क्योंकि G कौन सा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है, और G अबेलियन ग्रुप है तो ये B की पावर k भी ग्रुप का ही एलिमेंट है, A भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में लाजमी कम्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ, A B की पावर k को मैं बाद में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रुप क्या है? अबेलियन है, और अबेलियन ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं। ये देखें क्या बन गया? ये A की पावर 1 है, ये B की पावर 1 है। अगेन इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, A की पावर k प्लस 1 B की पावर k प्लस 1। यहां हमारे पास इस तरफ था AB की पावर k प्लस 1, और इस तरफ क्या आ गया? A की पावर k प्लस 1 B की पावर k प्लस 1, यानी जो पावर है वो दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट हो गई है। यानी ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन के दोनों स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये है कि फिर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है व्हेन n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन।
जब n नॉन नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए तो ये प्रूफ हो गया। हमारा के रह के आ गया केस जब n आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। जब आपका n क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है तो मैं क्या कर सकता हूं जी, मैं पुट कर सकता हूं n को -m के बराबर, वेयर m आपका क्या हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। और मुझे क्या काम करना है, मुझे इसको इसके बराबर साबित करना है। तो मैं इस साइड को कंसिडर करता हूं, ab होल पावर n, और यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी, एन का मतलब क्या है, -m, और ये g की पावर -m का मतलब क्या था, पावर -m का मतलब था g इनवर्स की पावर m, और ये भी मतलब था g की पावर m का इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें अगर हम, तो मैं ऐसे लिखता हूं ए बी की पावर m और इसका इनवर्स, और इसके लिए हमने यूज किया है इन प्रॉपर्टीज का। ए बी की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, जब हमने प्रूव कर लिया नॉन नेगेटिव के लिए तो इसका मतलब पॉजिटिव के लिए भी कर लिया है। तो यहां से इस पावर को फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, ए की पावर m, बी की पावर m, इसका इनवर्स। इसके लिए हमने यूज किया केस 1। अब रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस लगाएं जी। दो एलिमेंट्स ग्रुप के हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने इनवर्स लेना है, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे लिखेंगे b की पावर m का इनवर्स, a की पावर m का इनवर्स, यूजिंग रिवर्सल लॉ। और अगेन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें जी, b की पावर m का इनवर्स किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो ये आ जाएगा b की पावर -m, ये आ जाएगा a की पावर -m, और इसको मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूं a की पावर -m, b की पावर -m। क्यों? क्योंकि g कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो क्या ख्याल है जी, प्रूव हो गया। -m किसके बराबर थी, n के बराबर, तो ये आ गया a की पावर n और ये आ गया b की पावर n। तो a b होल पावर n बराबर है a की पावर n, b की पावर n, जब n क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए भी साबित कर दिया, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी साबित कर दिया। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है अबेलियन ग्रुप में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी, लेट a एंड b बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप g। देन साबित करना है हमने कि a इनवर्स ba की जो पावर m है वो किसके बराबर है, a इनवर्स b की पावर m इंटू a के। m यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली एक इंटीजर। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सेम वही स्ट्रेटजी होगी हमारी जो हमने प्रीवियस रिजल्ट में यूज की थी, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से करेंगे एक पार्ट को, और एक जो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए पार्ट होगा उसको में पॉजिटिव वाला ही केस हम यूज कर लेंगे। तो केस 1 बनाते हैं। व्हेन m बिलोंग्स टू w में ले लेता हूं, यानी होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके लिए अब हम कर रहे हैं काम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। तो स्टेप 1 में हमने m की किसी इनिशियल वैल्यू के लिए करना है चेक, 0 के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या बनती है, a इनवर्स b a की पावर 0। तो a b a इनवर्स, और ये प्रोडक्ट ये ग्रुप का एक एलिमेंट है, और ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की पावर 0 ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, e है। राइट हैंड साइड a इनवर्स b की पावर 0 a, m 0 है, b की पावर 0 e हो गया, तो a इनवर्स e a, ये अगेन क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, क्योंकि e है और e आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो a आ जाएगा, और फिर a और a इनवर्स क्या बन जाएंगे, e बन जाएंगे। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बन रही हैं, e बन रही हैं, यानी स्टेटमेंट m इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। अब इंडक्शन के स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सपोज कर लेना है कि स्टेटमेंट m इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और साबित करेंगे k+1 के लिए भी ट्रू है।
तो m इज इक्वल टू के लिए फिर हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, a इनवर्स ba की पावर k इज इक्वल टू a इनवर्स b की पावर k इंटू a। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। हमने साबित करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर m इज इक्वल टू k प्लस 1। तो उसको कंसिडर कर लेते हैं हम। कंसिडर करते हैं जी, हम कंसिडर करते हैं a इनवर्स ba की पावर k प्लस 1 को, और इसको हम लिख सकते हैं जी a इनवर्स ba की पावर k डॉट a इनवर्स ba की पावर 1। इसके लिए हमने जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है जी वो है ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये देखिए जी, हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा a इनवर्स b की पावर k इंटू a, और ब्रैकेट्स खत्म, यहाँ क्या आ जाएगा a इनवर्स b a। हमने यहाँ यूज किया है इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल। अब ये देखिए जी, ये a इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। तो a इनवर्स शुरू वाला b की पावर k, और ये a इनवर्स आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, b ही रहता है ना, यहाँ क्या आ गया ba। तो ये क्या बन गया, अगेन इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, b की पावर k प्लस 1 इंटू a। तो आप देख सकते हैं जो पावर है k प्लस 1 वो किसके ऊपर चली गई है, b के ऊपर, दरमियान वाले एलिमेंट के ऊपर। और यही बात बेसिकली हमने साबित करनी थी कि जो पावर k प्लस 1 है वो दरमियान वाले एलिमेंट के ऊपर चली जाए। ऐसा हो गया, तो यानी हमारा मैथमेटिकल रिडक्शन की मदद से हमने साबित कर दिया है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है जब आपका m क्या है, एक होल नंबर है। मैथमेटिकल रिडक्शन से हमने साबित कर दिया जब m आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब हम बात करेंगे जब आपका m एक नेगेटिव इंटीजर है। केस 2 देखते हैं। जब आपका m एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम पुट कर देते हैं m को -n के बराबर, वेयर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इसको साबित करना है तो कंसिडर करें इसको, a इनवर्स ba की पावर m इज इक्वल टू a इनवर्स ba की पावर -n, और यहां पे a इनवर्स ba की पावर क्या बन गई, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। प्रीवियस हमने कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली हुई हैं, उनकी मदद से कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जी, g की पावर -m g इनवर्स की पावर m, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे g की पावर m का इनवर्स। अब रिवर्सल ऑफ इनवर्सेस लगाए यहाँ पे, तो पहले आखिरी एलिमेंट का इनवर्स आना है जी, a का इनवर्स, फिर इस मिडल वाले एलिमेंट का इनवर्स आना है, फिर इस a इनवर्स का इनवर्स आना है, और होल पावर क्या है n। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया रिवर्सल ऑफ इनवर्सेस। ये a इनवर्स b इनवर्स, a इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा a, पावर क्या आ गई n, और n क्या चीज है, n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये बात तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हुए हैं कि जो पावर है वो दरमियान वाले एलिमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो a इनवर्स b इनवर्स की पावर n, और साथ में क्या आ गया a। यूजिंग केस 1, अब ये देखें, ये b इनवर्स की पावर n, दोबारा से इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो a इनवर्स b की पावर -n आ गया, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब -n किसके बराबर है, m के बराबर है, तो ये आ गया b की पावर m इंटू a। तो आप देख लें जब m एक नेगेटिव इंटीजर था तब भी ये जो पावर है ये b के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो यही हमारा रिजल्ट था।